बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 लेक्चर आज हमारा चल रहा है 10 और हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम साल्ट्स के बारे में लास्ट 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले साल्ट्स की डेफिनेशन और इसकी फॉर्मेशन प्रिपरेशन के हवाले से भी डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के हवाले से। ओवरऑल इसकी 6 यानी 6 टाइप्स डिस्कस की जाती हैं, जिनमें है नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट भी इसे कहा जाता है, एसिडिक साल्ट्स हैं, बेसिक साल्ट हैं, डबल साल्ट हैं, मिक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट। आपको याद होगा एसिड बेस जब भी रिएक्शन की हमने बात की थी तो उसके नतीजे में एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है, और जो साल्ट उस वक्त हासिल होता है एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में, तो उस वक्त जो हमारा साल्ट हासिल होता है वो होता है न्यूट्रल साल्ट। जैसे कि आप ये देखें KOH HCl, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, K और Cl मिलकर KCl बनाया। अब ये वाला जो साल्ट है हमारे पास KCl, ये हमारा एक नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट है। इसकी अब बाकायदा डिटेल भी पढ़ लेते हैं। दे आर फाउंड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन आइंस ऑफ एन एसिड। एसिड के हाइड्रोजन आयन की टोटल रिप्लेसमेंट के नतीजे में बनता है। या फिर एक और चीज़ है अमोनियम आयन भी। अब देखें ज़रा इधर भी, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इस अमोनियम से ये HNO3 मिलके NH4NO3 बना लेगा, और ये भी एक नॉर्मल साल्ट या न्यूट्रल साल्ट है। दूसरी टाइप हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है एसिडिक साल्ट। दीज साल्ट्स आर फाउंड बाय पार्शल, यानी कि मामूली से रिप्लेसमेंट होती है। यानी कि अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे KOH है H2SO4, अब यहाँ से जो हमारे पास H+ है, यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो H है रिप्लेस नहीं होगा। अब होगा क्या, एक H यहाँ से किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ और बनेंगे H2। अब बाकी क्या बचा, K, एक H वो जो बचा SO4, यानी KHSO4। ये हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास जो मौजूदगी है वो है एक हाइड्रोजन आयन की, जो कि मुकम्मल तौर पर रिप्लेस यहाँ से नहीं हुआ। तो इस तरह हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है अभी तक। तो इस तरह का जो साल्ट होगा इसे हम नाम देंगे एसिडिक साल्ट। और एसिडिक साल्ट की ये भी निशानी है कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे मज़ीद अगर हम इसी एसिडिक साल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, मिला देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो हासिल होगा वो नॉर्मल साल्ट। ये बुक्स में रिएक्शन दिए हुए हैं या आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। फिर हमारे पास बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में अब ज़रा गौर से देख लीजिए, ये भी इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की बात थी, अब यहाँ पे OH के हवाले से बात होगी कि OH मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं होगा। दीज साल्ट्स आर फाउंड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जो होते हैं AlOH3, यहाँ पे 2 हो 3 हो, ये ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा में आ जाते हैं, पॉली में आ जाते हैं। अब देखें, अब यहाँ से OH मुकम्मल तौर पर रिप्लेस या इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। देखें AlOH, अभी एक OH जाएगा यहाँ से और मिल जाएगा H के साथ, यानी कि यहाँ से सिंपल एक OH और इधर से ये H, ये आपस में मिला लें कि क्या बना लेंगे, वाटर AlOH2Cl। अब ये मज़ीद जब हम इसे एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो उसके बाद ये भी इधर जिस तरह ये हुआ था एसिडिक साल्ट की तरह, ये बेसिक साल्ट भी क्या कर देंगे, एसिड के साथ मज़ीद रिएक्ट करने के बाद नॉर्मल साल्ट बना लेंगे। इसके बाद हमारी 3 और टाइप्स हैं, वो भी हम देखते हैं वन बाय वन। पहली है डबल साल्ट। डबल साल्ट के देखें कि दे आर फाउंड बाय द 2 नॉर्मल साल्ट, यानी 2 नॉर्मल साल्ट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो मिलेंगे, उनको मिक्स करने से बनता है। जैसे कि FeSO4 NH4 2SO4 6H2O, यानी कि हेक्सा हाइड्रेट। तो ये हमारे पास एक मिक्स किस्म का साल्ट है। इसके अलावा और भी एग्जांपल दी हुई हैं, पोटाश एलम की भी दी हुई है। अच्छा, इसे मोहर साल्ट भी कहा जाता है, ये MCQ में अक्सर पूछा जाता है।
ये कौन सा साल्ट है, मोहर साल्ट भी से कहा जाता है। इसके अलावा पोटाश एलम है, फेरिक एलम है। तो ये एग्जांपल कॉमन है, ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, वो आपने बुक से लाजमी देख लें, डबल साल्ट की हैं। फिर आ जाता है मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट में दे कंटेन मोर देन 1 बेसिक और एसिडिक रेडिकल। अब देखें CaOClCl यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में देखें तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी है। तो इस तरह के जो साल्ट्स होते हैं वो होते हैं मिक्स साल्ट। इसमें एसिडिक भी और बेसिक दोनों रेडिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट की, जो लास्ट है हमारा। ऑन डिसोसिएशन दे प्रोवाइड एक सिंपल आयन प्रोवाइड करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन। वाइस वर्सा वी मैंने लिख दिया वाइस वर्सा, यानी कि इसी तरह अगर वो सिंपल एनाइन देंगे तो कॉम्प्लेक्स केटाइन देंगे। तो अब देखें ज़रा इसे, पोटाशियम फेरो साइनाइड का ये फार्मूला है। इसमें देखें ये जब इसे हम एसोसिएट करते हैं तो हमारे सामने ये के जो है प्लस में आ जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर एक एनाइन बनता है जो कि कॉम्प्लेक्स किस्म का एनाइन है। तो इस तरह जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स किस्म के आयन्स होंगे तो ऐसा साल्ट कौन सा कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, जो कि यूजेस ऑफ साल्ट्स के हवाले से होगा। अल्लाह हाफिज़।